कि अगर ये मफरूजे पे हम आए कि जो अनफॉर्चुनेट एयर क्रैश कराची में हुआ उसको इस्तेमाल किया गया दरअसल कवर अप करने के लिए, जो पीआईए की मैनेजमेंट ने फ्लाइट सेफ्टी के जो चीजें उन्होंने पूरी नहीं की थी और कंप्लायंस नहीं की थी, और जो 17 जून 2020 को इन एनी केस उनकी डेडलाइन कंप्लीट हो रही थी। सवाल नंबर 4 मिस्टर चेयरमैन, क्या ये दुरुस्त है कि ये इंफॉर्मेशन जो अभी मैंने दी है, ये EASA का जो खत है 26 जून 2020 जो उन्होंने पीआईए को लिखा है, उसके बैकग्राउंड मटेरियल के अंदर ये तमाम तर चीजें दर्ज हैं? क्या सवाल नंबर 5, क्या ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत जो बात करती है कि सिर्फ एम्बैरसमेंट कॉज हुई है पाकिस्तान को डिस्क्लोजर से, लेकिन दर हकीकत ये इकदाम इसलिए उठाया गया था कि पीआईए को जानबूझ के एक टोटल कोलैप्स सिचुएशन के अंदर लाया जाए और फिर उसकी जो है वो प्राइवेटाइजेशन कर दी जाए? क्या ये भी मिनिस्टर साहब से मेरा सवाल है कि क्या ये दुरुस्त है कि राउंड अबाउट रुपीज 90 बिलियन का रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months because of the financial year because of this ban? तो लिहाजा ये सिर्फ क्वेश्चन एम्बैरसमेंट का नहीं है, पीआईए का रफली 90 बिलियन का रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा। सवाल नंबर 6, क्या ये दुरुस्त है कि पीआईए पहले ही से खसारा फेस कर रहा है कोविड की वजह से और जो हज ऑपरेशंस नहीं हो सकी इस साल? सवाल नंबर 7, क्या ये बात दुरुस्त है कि जो डिस्क्लोजर था वो डिलिबरेट था ताकि ये फाइनेंशियली पीआईए को एज इज वेयर इज के बेसिस के ऊपर क्रोनीज को जो है वो प्राइवेटाइज कर दिया जाए? सवाल नंबर 8, क्या ये बात दुरुस्त है दैट द ओनली लाइसेंसिंग अथॉरिटी for the pilots is the CAA and there is no other organization that has any control or say in the process? Sawal number 9, is it correct that the problem started in 2012 when the CAA made changes in the examination system and pilots were required to give 7 to 8 papers? Until then, flying hours had to be counted as being of greater value and the requirement was essentially English and a metric certificate and flying hours. Sawal number 10, क्या ये बात दुरुस्त है that there is an admission by the CAA that its computer system was accessed? सवाल नंबर 11, क्या फिर ये सवाल नहीं उठता कि CAA के अंदर किसने पैसे बनाए? सवाल नंबर 12, क्या ये सफिशिएंट है कि सिर्फ 3 या 4 लोगों को CAA के अंदर रिस्पॉन्सिबल होल्ड किया जाए, जबकि CAA के तमाम DGs जो 2012 से ऑनवर्ड्स तक चलते रहे, उनको अकाउंटेबल होल्ड हुकूमत क्यों नहीं कर रही? सवाल नंबर 13, इज इट करेक्ट that large-scale retrenchment of pilots and other staff in the PIA is being done with an ulterior motive? Essential Services Act has been enforced in PIA. As such, PALPA and other trade unions have been banned. On 8th June 2020, immediately after the unfortunate air crash, the CEO briefed the Prime Minister and spoke about retrenchment of employees and how he needed a blanket law to do away with the court cases that are taking place. क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि उसी मीटिंग के अंदर सीईओ ने प्राइम मिनिस्टर से ये भी कहा कि ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के एसेट्स हैं पीआईए के
और इन एसेट्स को फरोग करने की जरूरत है। सवाल नंबर 14, क्या यह दुरुस्त नहीं है कि जो बातें सीईओ ने प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में की उनको ट्रांसलेट रियलिटी में करने के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन ने यह फैसला किया कि सेलिंग ऑफ रूजवेल्ट होटल होनी चाहिए या उसको पार्टनरशिप में रन करना चाहिए। और फिर नेशनल असेंबली में यह बात कही गई कि डोनाल्ड ट्रंप इंटरेस्टेड हैं इस होटल के अंदर। जब अभी तक फाइनेंशियल एडवाइजर्स मुकर्रर नहीं हुए, जब अभी तक प्राइवेटाइजेशन कमेटी ने कोई प्रोसेस सेट इन मोशन नहीं किया, तो हाउ डिड डोनाल्ड ट्रंप और हिज सन इन लॉ express an interest in the purchase of Roosevelt Hotel? ये एक बड़ा बुनियादी ट्रांसपेरेंसी का सवाल यहां उठता है। दूसरी बात, चलते चलते रूजवेल्ट होटल की प्राइवेटाइजेशन जो है वो ना काबीना उसकी मंजूरी दे सकती है, ना उसकी मंजूरी जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन दे सकती है। रूजवेल्ट होटल falls under Federal Legislative List Part 2 because it is an organization which is run under a federal statute, and all organizations run under a federal statute fall under the Council of Common Interest. Therefore, the privatization, if at all, of Roosevelt has to be okayed by the Council of Common Interest and not the Cabinet and not the Privatization Committee. सवाल नंबर 15, क्या ये बात दुरुस्त है कि रिपोर्ट ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस सेनेट ऑफ पाकिस्तान डेटेड 24/2/2005 से लेके इनकी मीटिंग्स मतवातर होती रही 10/11/2008 तक, और उन्होंने 2008 उन्होंने रिजर्वेशंस एक्सप्रेस की ऑन द सेल ऑफ द होटल एंड द गवर्नमेंट एंड इज द गवर्नमेंट bypassing those findings of the Standing Committee on Defense of the Senate. सवाल नंबर 16, क्या ये बात दुरुस्त है कि ये, और मैं कर चुका हूं CCI की। सवाल नंबर 17, is it correct that there is a fear that a vacuum created by the retrenchment of pilots will be filled, और ये will be filled by Shaheen Air pilots and pilots to be recruited from the Pakistan Air Force? सवाल नंबर 18, क्या ये बात दुरुस्त है कि जो alleged fraudulent licenses as exposed by the minister has been contradicted by the DGCAA in his letter? Is this not a contradiction between the minister and the secretary? Because the DGCAA is also the secretary of the honorable minister. He is secretary aviation. तो क्या ये contradiction in terms नहीं है? और आखिर में जनाब चेयरमैन 2 सवाल रह गए कि is it correct that सवाल नंबर 19, is it correct that the attempt of the government to politicize the matter and place the blame on previous governments for recruiting pilots is belied by the facts? According to the report submitted by CAA, there were 5 types of irregularities found during the scrutiny of pilots' licenses, which were: number 1, pilots have not attempted papers on a scheduled date. Number 2, pilots have not attempted papers on a scheduled time. Number 3, the CAA examination server has been accessed from different IP addresses. Number 4, the CAA examination server has been accessed by creating different user name and passport. And finally, number 5, pilot's flight logbook shows that on the scheduled date of the paper, pilots were operating flights. और ये वो 5 फाइंडिंग्स हैं जो CAA ने खुद दी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी रिपोर्ट के साथ साथ। आखिर में जनाब चेयरमैन, बिकॉज आई नो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम एंड द ऑनरेबल मिनिस्टर एंड मीर कबीर हैव टू टॉक, आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि क्या, क्योंकि मिनिस्टर फाजिल मिनिस्टर साहब
मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि फाजिल मिनिस्टर साहब ने ये बात कही कि सीईओज जो हैं, इफ दे आर नोन एज सीईओज या एमडी, सीईओ ऑफ द पीआईए, वो तब्दील होते रहे और अब एक बड़ा फाल सीईओ है। ये जनाब चेयरमैन, आपके तवस्सुत से मिनिस्टर साहब को इसका इल्म होगा, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट अखबारात में छपा और ये एडवर्टाइजमेंट है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर द पीआईए का जो छपा, और ये अगर टेलर मेड नहीं है तो इससे ज्यादा टेलर मेड क्या हो सकता है, वो मैं जानने से कासिर हूं। वो कहता है जनाब चेयरमैन, नंबर 1, education qualifications, possesses at least a master's degree from a well-reputed institute and recognized by the HEC, यहां तक ठीक है, related to, अब सुनिए, related to science engineering, ये भी ठीक है। अब पीआईए की सीईओ की एडवर्टाइजमेंट हो रही है, वलीद साहब, योर चेयरमैन ऑफ द कमिटी, पीआईए की सीईओ की कमिटमेंट हो रही है और क्या कहा जा रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में, वॉर कोर्स, WAR, वॉर यानी जंग का कोर्स की डिग्री उनके पास हो, या शिपिंग की हो, एविएशन, पीआईए, वॉर कोर्स, शिपिंग, नेवल, एविएशन और मिलिट्री ऑपरेशंस, और मिलिट्री ऑपरेशंस और रिलेटेड डिसिप्लिन्स, यानी फौजियत, अस्करियत से इसका क्या ताल्लुक पीआईए का, और जो आप क्वालिफिकेशंस मांग रहे हैं उसके अंदर आप ये शामिल कर रहे हैं। और फिर ये कहा जा रहा है कि वर्क एक्सपीरियंस प्रेफरेबली इन एविएशन, यानी ही इज गोइंग टू हेड एन एविएशन इंडस्ट्री, और उसके लिए कहा जा रहा है कि प्रेफरेबली एविएशन को वो जानता हो, वरना अगर वो वॉर कोर्स का हामी है तो वो बिल्कुल ठीक है, वो आप बिल्कुल कर लें। तो जनाब आई थिंक अगर आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर द मिनिस्टर बिकॉज ही इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बट आई हैव स्कैंट रिस्पेक्ट for those people who have been misusing their offices. And I think the minister is being made as a scapegoat, and therefore the last question is that would it not be appropriate, particularly in the light of what the observations of the Honorable Supreme Court were, would it not be appropriate that the DGCAA should be asked to resign, or the minister should remove him immediately, and the CEO, PIA, who in any case, whose appointment, fresh appointment in any case, is under legal cloud, because he came on secondment, and he came on secondment to PIA, and his secondment came to an end when he reached the age of superannuation. So therefore he has been appointed afresh, and whether the procedure for appointment of afresh has been followed or not, whether a simple cabinet approval is sufficient or not, is also a question that needs to be answered. Thank you very much, Mr. Chairman.